नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले अधजले नोटों का जो विवाद है, वो अब गहराता जा रहा है और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था, तो आज दिल्ली पुलिस की टीम उस घटनास्थल पर यानी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 30 तुगलक क्रिसेंट के उस जगह पर गई, उस कमरे को, उस स्टोर रूम को, जो पूरे देश में इस वक्त देखा जा चुका है, जिसमें अधजले नोटों की महात्मा गांधी जल रहे हैं। जो एक डायलॉग उसमें आप सुनते हैं, जब आप उसको देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा कटाक्ष है, एक बहुत बड़ा सटायर है। उससे भी बड़ा, जितना बड़ा कुणाल कामरा ने किया, जिस पे पूरे देश में बवाल मचा दिया है, शिवसेना के गुंडे ही तो कहा जाएगा उनको। नहीं, शायद हो सकता है प्रतिबंधित हो। बहरहाल उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये कार्रवाई पुलिस की अब शुरू हुई है, 10 दिन बाद। क्यों? ये सवाल देश को पूछना चाहिए, हुकूमत से, व्यवस्था से, सुप्रीम कोर्ट से, और अपने-अपने तरीके से लोग पूछ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा राजनीति हो रही है। तो अभी ये सील किया गया है वो इलाका। अब इलाके में क्या-क्या है, वो तो अभी जाँच के बाद पता चलेगा। इतना ही पता चला है, डीसीपी लेवल के अधिकारी वहाँ पहुँचे, तुगलक रुकनाने की थाने की पुलिस वहाँ पहुँची। तो ये वो कदम है जो तब उठाया जाना था, जब ये मामला शुरू हुआ था। जब वो जो हिंदी में लिखी हुई आख्या, रिपोर्ट जो निचले स्तर से पहुँची कमिश्नर के पास, और कमिश्नर साहब संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के, जिन्होंने वो रिपोर्ट दी डीके उपाध्याय साहब को, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उन्होंने फिर सीजीआई को दी। और पूरे देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उजागर किया, जब पूरा दबाव बन गया देश भर में, तब उसको उजागर किया। तो ये चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, यदि आपने नहीं किया है, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मामला समझिएगा कि अब पुलिस कार्रवाई तो शुरू हो गई है, देर से ही सही हुई है। और ये पुलिस कार्रवाई वो जो 3 जजों की समिति बनी है, जिसमें 2 जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिसमें शील नागू साहब हैं, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिसमें जस्टिस जीएस संथवालिया साहब हैं, जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, जिसमें अनु शिवरामन हैं, जो कर्नाटक की जज हैं। इन तीनों की जो समिति है, जो विशेष पैनल बनाया है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने, या संजीव खन्ना जो हमारे सीजेआई, उन्होंने जो 3 दिन से यहाँ डेरा डाले हुए हैं इस मामले के लिए, वो भी गए थे। उन्होंने भी घटनास्थल का मुआयना किया, उस कमरे में भी गए, 45-50 मिनट उन्होंने बिताए जज साहब के यहाँ, उनसे मिले यशवंत वर्मा जी से, जो इन द आइम ऑफ स्टॉर्म है इस समय, जो पूरे देश के अंदर जुडिशरी के खिलाफ जो गुस्सा है, जुडिशरी में बार और बेंच की जो रस्साकशी चल रही है, ताकत की जोर में, उसका केंद्र बने हुए, उनसे बातचीत की। उसके बाद दिल्ली पुलिस के उन 5-6, या अग्निशमन के उन 5 लोगों की टीम, जो जिप्सी पीसीआर गई थी, अब ये अभी तो आया नहीं है सामने कि उनमें 5 लोग कौन थे, लेकिन उनसे बात की थी इस पैनल ने। अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, अपनी वो तैयार की, जिसको वो एक अस्थायी सेक्रेटेरिएट जैसा है, उसके लिए बनाया गया है। ये जो 3 न्यायाधीशों का पैनल जो है, टीम, जो विशेष जाँच समिति इंटरनल जाँच कर रही है, जो वो सौंपेगी संजीव खन्ना, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं। अब सवाल तो बेशुमार हैं अभी भी, क्योंकि उत्तर तो मिल नहीं रहे हैं। होती भी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आधी-अधूरी दिख रही हैं। और वही वजह है जो देश में गुस्से का, एक तरफ आम आदमी का गुस्सा है, एक तरफ देश में उस पूरे वर्ग का गुस्सा है, वो जो ब्यूरोक्रेट्स, वो जो एग्जीक्यूटिव के लोग, वो जो नेता, वो जो दूसरे लोग, और बहुत सारे डिपार्टमेंट। अब जैसे रामदेव साहब, यहाँ जिस तरीके से भाव में चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि हर आदमी और हर संस्था, खास तौर पे ये जो पूरी इस लड़ाई में भी जशवंत वर्मा की जो बातें उठ रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं, 3 तरह की चीज़ें हैं। एक, वो आम आदमी जो देख रहा है ऐसे, उसे फ़र्क ही नहीं है साहब, उसे पता भी नहीं है। उसे पता भी नहीं है, और उसके लिए ऊपर का करप्शन मायने नहीं रखता, क्योंकि वो वैसे ही नहीं है। दूसरे, मिडल क्लास, जिसका रोज़ साबका पड़ता है, जिसको हमेशा जूस बना है, जिसका वो निकाला जाता है, सारी नैतिकता सारी उसके लिए है। और फिर उसके ऊपर क्रीमी, उनमें भी कई लेयर हैं, लेकिन वो सब एक हैं। उस प्रिविलेज क्लब में सब एक हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं है। उन्हें सब नैतिकता की बातें, वो जो बीच का मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास, उसी के ऊपर लागू होती है साहब, बाकियों के लिए नहीं है। बाकियों के लिए कानून की परिभाषा बदल जाती है, कानून की प्रक्रिया बदल जाती है, मायने बदल जाते हैं, क्योंकि पहुँच, रसूख, ताकत, पावर, इनका अघोषित समझौता है। वो दल, वो धर्म, वो जाति, इन सब से ऊपर है साहब। कहीं उसका कोई वो नहीं है, वो एक क्लब है।
जिस क्लब में सब एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, और उसकी बानगी आपको मिलेगी हमारे पार्लियामेंट से। आप देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, आज मतलब आज अभी 2-3 दिन पहले इस मुद्दे पर कि साहब जुडिशरी में इतना कुछ हो रहा है, देखिए जजों की नियुक्ति के लिए, क्योंकि सरकार का खोया एजेंडा खड़ा कर दिया गया है और उसका काम संभाल लिया है। हमने पहले भी कहा है आपको, जो भी लोग देख रहे हैं, पहले कितनी वीडियो हमने इस विषय पे की है कि जगदीप धनखड़ जी हमारे जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी हैं, जो पूरा झंडा बरदार बने हुए हैं कि जुडिशरी में बदल के मानेंगे, सारे घर के बदल दूंगा। वो हर प्लेटफॉर्म, हर उस मौके का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक ओपिनियन स्पिन करने के लिए, क्योंकि पिछली बार तो एनजेएसी नहीं कर पाई थी सरकार, इस बार उन्होंने ठानी है। इस बार उन्होंने ठानी है क्योंकि मैंडेट उस तरह का देश से मिला नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा बदल कर पाते जैसा आप चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, हुकूमत चाहती है। तो अब यह है कि भाई जजों की नियुक्ति को सरकार चाहती है कि उस पर तक कंट्रोल हो। आधा कंट्रोल तो आज भी है, आधे से ज्यादा है, लेकिन पूरा कब्जा चाहिए ताकि उसी के खिलाफ जुडिशरी खड़ी है। फिर जुडिशरी के अंदर बार और बेंच की लड़ाई है, बार अपनी वो दिखलाना चाहता है, बेंच अपनी वो दिखलाना चाहती है। बार से ही बेंच पे जाते हैं लोग, हायर जुडिशरी की बात कर रहा हूं। तो फिर ये जो करप्शन की बात हो रही है, करप्शन क्या बिना बार की सहमति के या नॉलेज के हो सकता है? जरा सोच के बताइए, हो सकता है? इतनी महंगी हमारी कानून व्यवस्था है, अपर मिडिल क्लास आदमी के लिए भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस डालना लगभग उसके साधनों से बाहर है। केस डालना मतलब फिर कितने दिन चलेगा, उसकी कॉस्ट, उसकी सब, ये वो बातें हैं जो रोज हम सुनते हैं। रोज सुप्रीम कोर्ट कहता है, कैसी-कैसी बातें कहता है। कुछ उसमें जो मादा वाले, अपनी कॉन्शियस बरकरार रखने वाले जज हैं, तो वो कहते हैं, कई कुर्सी पे बैठ के भी कहते हैं, कुर्सी के बाहर जाके भी कहते हैं। जैसे आज अगर हम नाम ले सकें तो अभय श्रीनिवास ओक साहब का नाम है, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले भी कहा है कि भई हमें ये मानना चाहिए कि हमें कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हम न्याय देने में विफल रहे हैं। जमानत के मामले में भी उन्होंने बोला, और अदालत में तो वो बोलते ही हैं। तमाम उनके फैसले आप देख लीजिए, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही अपराइट किस्म के जज हैं। गवई साहब हैं, जस्टिस जमानत अमानुल्लाह हैं। बाकी ऐसा नहीं है जिनके नाम नहीं ले रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन जो मामले लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से, वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ते हैं, उन पे ही तो इंसाफ की बात होती है ना। उन्हीं से तो इंसाफ की जो प्रतिष्ठा है, जो कॉन्सेप्ट है पूरा, वहीं से है। वरना तो फिर आप देखिए, यही उपाध्याय साहब जो इस समय दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इस मामले में उलझ गए हैं या उलझा दिए गए हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी घूम रही है तमाम तरह की। कोई कह रहा है कि एक ऐसी लोगों की टीम है जिनके मन मुताबिक फैसले नहीं दिए जस्टिस यशवंत वर्मा ने, इसलिए उनके खिलाफ साजिश की गई। तो अगर हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हाई कोर्ट के सीनियर जज के खिलाफ इस तरह की साजिश हो सकती है, तो फिर तो क्या रह गई है इस देश में। मतलब आप सोचिए, राजधानी में, दिल्ली में, लुटियंस जोन में जज के बंगले पे बाहर के लोगों ने पैसे रख दिए, इतनी मात्रा में रख दिए, फिर जला दिए गए। कम लोगों को शायद पता होगा कि भारतीय मुद्रा को जलाना भी एक संज्ञेय अपराध है। जी, बिल्कुल। तो ये तो दिल्ली पुलिस को मालूम था ना, ये बात तो बाद में तय होती कि पैसे जज के थे या किसी ने रखे या नहीं रखे। बात तो ये हो रही थी कि उसमें जो प्रोसीजर है, जो एसओपी है, जो कि ऊपर से नीचे तक सेम है। सिपाही को भी पता है, हेड कांस्टेबल को भी पता है, एसएचओ को भी पता है, और उसके बाद फिर एसीपी, डीसीपी और फिर और ऊपर के आला अफसर आएँगे। जो बात उस दिन आमोद कंठ साहब ने कही हमारे उसमें, और जिसको समझने की जरूरत है। लोग खामखा इसको फैला रहे हैं, खामखा इसको उलझा रहे हैं। वो जो शातिर कानूनी दिमाग है ना, जो उलझा रहे हैं इस पूरे मामले को, उनके सबके वेस्टर्न इंटरेस्ट है। सारी लॉबीज हैं। एक तरफ वकीलों की लॉबी है जो हड़ताल पे चली गई है, मुद्दा नैतिकता का है, लेकिन उनसे तो कोई पूछे, कोई उनसे ये सवाल कर रहा है कि भाई ये तो बताओ कि तुम जो उंगली उठा रहे हो, 4 उंगली तुम्हारी तरफ भी तो है। वकीलों में जो सब कुछ हुआ उसका क्या है? वकीलों में क्या ब्लैक शिप नहीं है? फिक्सर कौन लोग हैं? कौन सी लॉबी है जो फिक्सर लॉबी है? कौन से लोग हैं जो बेंच मैनेजमेंट की बात करते हैं? क्या बिना वकील की शामिल हुए कोई जज करप्ट किया जा सकता है? और करप्शन सिर्फ पैसे का है? सिर्फ पैसे का करप्शन है, फेवर का करप्शन नहीं है कि आप जानबूझ के आंखें मूंद लो, आप जानबूझ के ऐसी बातें कहो, आप जानबूझ के किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर करो, तो वो करप्शन की उसमें नहीं आएगा। वो जज साहब जिन्होंने रातों रात इस्तीफा दिया, जो जज को तो न्यूट्रल माना जाता है ना, तो वेस्ट बंगाल में आपने इलेक्शन से पहले देखा था, याद है ना वो नाम जो अब संसद में बैठे हैं, रातों रात उन्होंने इस्तीफा दिया, किस तरीके से दिया, तेवर उनके देखिए, और उसके बाद उनको रिवॉर्ड भी मिल गया, टिकट भी मिल गया राजनीतिक पार्टी से, जीत भी गए। वो तो खैर जनता का फैसला था, उस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सवाल तो तब भी खड़ा हुआ था जिसका जवाब आज किसके पास नहीं है, कि आप उस कुर्सी का, जो आपको मिली है संविधान से, जो ताकत आपको मिली है, उसका इस्तेमाल यदि आप इस तरह से करने लगे कि अपने पोस्ट रिटायरमेंट प्रोजेक्शन के लिए या किसी भी
फ्यूचर बेनिफिट के लिए, चाहे इमेज कल्टीवेट करने के लिए, तो फिर उसमें अगर इंसाफ उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो करप्शन नहीं है? क्या केवल पैसे का ही करप्शन के दायरे में आएगा? बताइए। या जितनी बातें, जितने विवाद, जितनी बहस, जितना शोभ रोष लोगों ने डीवाई चंद्रचूड़ साहब के उस बयान पे या उस दृश्य पे जो बयान उन्होंने दिया कि भाई मुझे भगवान से प्रेरणा मिली, कितना बवाल हुआ। या प्रधानमंत्री जी उनके घर आरती करते पहुंच गए तो कितनी बात हुई, क्योंकि रूल बुक कंडक्ट ऑफ उसकी बात हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट की भैया अलग रहना चाहिए, उसी को लेकर के आधार बनाकर ये बात हो रही है कि नहीं, जजों को मिलना जुलना नहीं चाहिए, जजों को किसी इम्पार्शल रहना चाहिए, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, नोबल प्रोफेशन। वास्तव में है, वास्तव में है, अच्छे लोग हैं, डिनायल नहीं है, अच्छे लोग आज भी हैं। हर कदम पे अन्याय की बात है, हर कदम पे हर ताकतवर आदमी, चाहे वो संस्था हो चाहे वो व्यक्ति हो, वो लगातार अपनी उस ताकत का ही इस्तेमाल करके अपने जो भी उसके पास पावर की पोजीशन है, सत्ता, साम्राज्य, कंपनी, पैसा, उसका इस्तेमाल करता है। यही तो दिख रहा है चारों तरफ। तो इस मामले में अब देखिए यहां तक बात आई है, अब एफआईआर तो करनी ही पड़ेगी, होगी ही, देर से हो या सबेर से, ये छुप नहीं सकता। हमारा तो ये फर्म यकीन है, करनी पड़ेगी। जेसिका लाल मर्डर केस याद है ना आपको? नो वन किल्ड जेसिका लाल। इसी तरह की यहां पर हो रही है कि है, लेकिन अरे भैया उनको भर्ती कर लो अगर आप जांच एजेंसियों में। अगर हमारी दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसियों की हालत है, घटना के बाद की बात कर रहे हैं, अब तो तीसरे चौथे दिन से लेकर 9वें दिन तक वहां नोट के जले हुए टुकड़े कौन बरामद कर रहा है? एएनआई। एएनआई जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आ गई है। तो ये समझने की गहरी चाल जो है उसकी जरूरत है कि कहां खेल हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन ये। अब मामले को एनजेएसी से जोड़ रहे हैं, दो अलग अलग मुद्दे हैं। एनजेएसी की डिबेट अपनी जगह है, केवल इस घटना से एनजेएसी पर जो डिबेट है उसको तय करना उचित नहीं होगा। लेकिन भाई अब राजनीति है, राजनीति में सब अपनी दुकान खोले बैठे हैं। भूल गए वो लोग जो इस समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, हमें पारदर्शिता नहीं है, दूसरा कोई होता, कोई नेता होता, कोई उद्योगपति होता तो रातों रात गिरफ्तार हो जाता। भैया सरकार में तो आप ही बैठे हो, सरकार में तो आप ही बैठे हो। इस बात की जवाब सफाई कौन देगा कि क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं उस दिन सील हुआ था, आज क्यों सील हुआ? अब सील हुआ है, अब वहां क्या मिलेगा, अब क्या बचेगा वहां? बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए, यही अभी कह सकते हैं। लेकिन कोई ये सवाल पूछे कि जस्टिस शेखर यादव का क्या हुआ? 50 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग की बात लिख के रखी है कि उनके ऊपर इंपीचमेंट मोशन लाया जाए, उनसे पूछा जाए उस मामले में क्या हुआ? कोई हमारे उपराष्ट्रपति से पूछ सकता है महामहिम से? गुस्ताखी है किसी की? 250 करोड़ का लगा देंगे जुर्माना, जो ऐसी अभी बातें चल के आई हैं कि आपने नाम कैसे ले लिया, आपने ये कैसे कर दिया। उस पर भी बात करेंगे किस तरीके से घेरने की हो रही है, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी पीछे से। घेराबंदी की कोशिश है कि किसी तरीके से कब्जे में आए ताकि बोलना रोका जा सके, ताकि वो सच सामने ना आए जो हुकूमत को, सियासत को मंजूर नहीं है। जो भी उसमें ये जुर्रत करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा, उसे बताया जाएगा। ठीक है, जैसा आपने महाराष्ट्र में देखा। अब कोई इनसे पूछे कि तुम्हारी ही पार्टी के लोगों ने कुछ दिन पहले कहा था, उसका क्या हुआ भैया? वो तो भूल गए आप। तो ये चल रहा है, अजब खेल है, गजब खेल है। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक था ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, वैसी हालत है। बहरहाल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची, जस्ट अपने जो वकील हैं बड़े वो भी गजब आदमी हैं, आप जरूर नहीं जानते होंगे, मैथ्यूस जे नेदुम्बरा। ये वो साहब हैं जिन्होंने हमारे जो पहले चीफ जस्टिस थे ना डीवाई चंद्रचूड़, उनको बिल्कुल उन्होंने तेवर आपे से बाहर कर दिया था। जो खड़े होकर थे, चुप चुप मिस्टर एडवोकेट, याद है ना आपको वो दृश्य? इन्होंने सवाल खड़ा किया था आरजी कार वाले मामले में, नीट नीट वाले मामले में, नीट घोटाले जब हुआ था, जब उसकी बात हो रही थी, देश में हड़कंप मचा हुआ था, और चंद्रचूड़ साहब को बर्दाश्त नहीं था कि कोई बीच में बोले। उनके अपने तरीके थे, अच्छी कई चीजें अच्छी भी की। आज तो वाकई याद आ रही है कि चंद्रचूड़ जी ने जो कुछ बातें की वो बहुत ही गजब थी, मतलब अच्छे सेंस में, पारदर्शिता के सेंस में, मीडिया को ये हक देने के सेंस में। लेकिन दूसरी भी चीजें थी, तो समग्रता में ही देखना पड़ेगा। तो नेदुम्बरा साहब ने और 3 और याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचिका लगाई थी कि भाई इस मामले में, जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में एफआईआर तत्काल इमीडिएट की जाए, पुलिस जांच। तो वो लिस्ट के लिए थी मेंशनिंग की। अब खन्ना साहब को तो ओरल मेंशनिंग उन्होंने बैन की हुई है कि लिखित में लेके आओ मेल, तभी कुछ होगा। ये पहुंचे बेचारे अपने नेदुम्बरा और बाकी याचिकाकर्ता, कुछ बोलने की कोशिश की तो उनको बोल दिया गया कि नहीं, हम देखेंगे, सिस्टम से देखेंगे, आप भेजिए सिस्टम से।
यानी मेल से भेजिए, अपने हिसाब से होगी, कोई वो नहीं। इन्होंने कहा कि तत्काल ज़रूरी है, मगर ये इससे पब्लिक की वो बात मत करिए, बिल्कुल भी। तो बाकी बड़े वकील जो हैं सारे, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और तमाम सारे लोग, वो ये तो कह रहे हैं अलग-अलग मौकों पर, अलग-अलग जगह, कि जो 3 सदस्यीय पैनल बनाया, ये बहुत बड़ा कदम है, ये बड़ा प्रशंसनीय कदम है। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वो भी बहुत अच्छा कदम है कि जो पूरे देश को उन्होंने जो रिपोर्ट आई थी शेयर कर ली, डाल दी इंटरनेट पे। अब कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्लंडर था या एक सार्थक पहल थी, इस पर अभी बात नहीं की जा सकती। वो जब मंजिल पे पहुँचेगी गाड़ी तब पता चलेगा। अभी तो आप सफ़र में हैं, अभी तो आप सफ़र से गुज़र रहे हैं, तो कहा ही नहीं जा सकता कि वो कदम आज उसके बारे में नहीं कहा जा सकता सही है कि नहीं। लेकिन ठीक है, जानकारी दी है, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं, ये सवाल है हमारा, कि ये जो 3 सदस्यीय पैनल जो आया है न्यायाधीशों का, इसकी रिपोर्ट भी देंगे खन्ना साहब? वो भी देश के साथ शेयर होगी? या जैसे बुलेटिन होता है कि भई आज ये हुआ, ये कल हुआ, अलग-अलग पड़ाव पर जानकारी मिलेगी। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप गोपनीय जानकारी पब्लिक में आउट कर दीजिए, कतई नहीं करनी चाहिए। हमने तो तब भी कहा था कि देश को आप वो मत दीजिए रॉ, देश की ये नहीं है योग्यता, वो तो संस्थाओं की है, पुलिस की है, सीबीआई की है, ईडी की है, इनकम टैक्स की है, या फिर जिसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उचित समझता है उसकी है। क्योंकि ये भी एक बहस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट कैसे हो गया? वो हाई कोर्ट को अपना सबऑर्डिनेट कोर्ट कैसे मान रहा है? वो कौन होते हैं सीजेआई संजीव खन्ना ये तय करने वाले कि उनको यशवंत वर्मा जी को काम दिया जाए, न्यायिक या ना दिया जाए? ये तो प्रेरोगेटिव है दिल्ली हाई कोर्ट का। ये सवाल जुडिशरी और उससे जुड़े लोग ही उठा रहे हैं, संविधान के जो जानकार लोग हैं। हम तो जनता जनार्दन की तरफ से आपसे सवाल पूछ रहे हैं साहब। हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि आपसे पूछें कि भाई बताइए क्या हुआ कह रहा है? लेकिन ये सवाल तो वो पूछ रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जो आपने एक परंपरा शुरू की है, ये सिर्फ वन वन टाइम अफेयर था? क्योंकि दामन अपना उलझते हुए दिखाई दे रहा था ना, देश में तो पूरा गुस्सा आ गया था जुडिशरी पे, जिस तरह से बात आई। और एक चीज़ तो साबित हो ही गई, ये तबादले वाली बात तो वहीं से निकली थी, तो वहाँ तो अब ये गुस्ताखी कैसे करें ये कहने की कि साहब वहाँ तो आप पकड़े गए। वहाँ तो स्पष्ट हो गया कि मिस इन्फॉर्मेशन थी, र्यूमर मॉन्गरिंग जो थी वो थी। अब तो दोनों ही बातें सम क्या र्यूमर थी, क्या अफ़वाह थी? नोट पकड़े गए अफ़वाह थी। मिस इन्फॉर्मेशन क्या थी? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मिस इन्फॉर्मेशन थी? क्या मिस इन्फॉर्मेशन थी? वो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नतीजा निकाल लिया कि पैसे जस्टिस वर्मा के ही हैं। लोगों ने पूरे खोद-खोद के भाई लोग लग गए। वो लोग कौन है वो भी देख लीजिए। ऐसे ये भी बिक रहा है कि लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। कोई 700 करोड़ बता रहा है, कोई 1300 करोड़ बता रहा है, कोई 150 करोड़ बता रहा है, कोई 15 करोड़ बता रहा है। लिखा जा रहा है, बोले जा रहे हैं। बार एसोसिएशन ने भी लिख दिया, कोई उनसे पूछने वाला नहीं कि भाई 15 करोड़ आपने गिने कहाँ से? बता तो दो, ये आंकड़ा कहाँ से निकला है? 4-5 बोरियों की बात उसमें दिल्ली पुलिस ने लिखी है, तो किस बेसिस पे ये 15 करोड़ की फिगर आई है? कोई नहीं पूछ रहा है। तो खुली पूरी हिट चल रहा है। जो जिसके मन में आ रहा है वो बके जा रहा है, कहे जा रहा है, बताए जा रहा है कि जो सवाल बड़े हैं कि जज हो या कोई भी हो, अगर वो गलत करेगा तो उसे देश के कानून के हिसाब से सजा या जो भी वो निर्धारित है मिलनी चाहिए। ये तो इसमें तो कोई सेकंड थॉट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी इम्यूनिटी है वो ड्यूटी से जुड़ी हुई है। वो उस दायित्व से जुड़ी हुई है कि जिसके तहत आपको हक दिया जाता है कि आप फैसला करिए, न्याय करिए। न्याय के संदर्भ में है वो सुरक्षा कवच। वो इस बात के लिए नहीं है कि आप लड़कियों का यौन शोषण करें, आप इंटर्न के साथ वो सब करें, वो पैसे की उसके लिए नहीं है। और ना ही इस बात के लिए कि आप वो काम करें जो आपके अपने कानून और संविधान में वर्जित है। मैं हेट स्पीच की बात कर रहा हूँ, मैं समुदायों में वैमनस्य फैलाने की बात कर रहा हूँ, उस तरह के जो प्रोवोकेटिव बयान हैं, बॉडी शेमिंग की बात है। और भी कई बातें हैं, लेकिन उनको इससे हम नहीं जोड़ना चाहते खामख़ा बिना बात की सनसनी। और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल ही दिया है, वो जानकारी आपको है, हम दूसरी वीडियो में उसको डिस्कस भी करेंगे। एक सवाल ज़रूर पूछना है उसमें कि वो बिटिया, वो अ, किशोर युवती अगर एलीट क्लास की होती, दिल्ली के किसी आला कॉलेज में होती, देहरादून के किसी आला कॉलेज में, नैनीताल के, या किसी अभिजात्य वर्ग से होती, या उस वर्ग से होती जो कानून यानी किसी जज या किसी वकील की, तो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के हमारे माननीय न्यायाधीश अपने फैसले में वो 4 पैराग्राफ लिखते, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनह्यूमन है, इनसेंसिटिव है। जैसा कि हमने अपने स्पेशल पॉडकास्ट में उस दिन डिस्कस किया था, जस्टिस गोविंद माथुर जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, आमोद कंठ जो डीजी पुलिस रह चुके हैं, दिल्ली में, गोवा में, सीबीआई में लंबे समय तक सुपर कॉप के तौर पे जाने जाते हैं। बड़े-बड़े उन्होंने जो स्कैंडल्स हैं, उनकी जैन हवाला जैसे, जेसिका लाल जैसे, राजीव गांधी, उसकी उन्होंने जाँच की है। तो हमने, अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है, तो उसे आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे दोनों पार्ट मौजूद हैं और फिर दोनों पार्ट को जोड़कर उसका एक
सिंगल पार्ट भी मौजूद है जिसमें इस बात की हमने पूरी पड़ताल 3 दिन पहले ही कर दी थी, 3 दिन पहले ही स्थापित कर दिया था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस से भारी चूक हुई है या करवाई गई है। दबाव में, जाने में, अनजाने में क्या है ये तो अब जब ये पूरा मामला खुलेगा तब आएगा। तो बाकी मसला ये है कि वकीलों का जो आंदोलन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंडेफिनिट स्ट्राइक है, देश भर के बाकी वकीलों ने भी बोली अलग-अलग हाई कोर्ट ने कि इस मामले में वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जस्टिस वर्मा को जो है वो इलाहाबाद नहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन जुडिशरी ने तबादला कर दिया है। सरकार के पाले में बॉल है कि सरकार उस पर क्या वो करती है। सरकार अपनी तरह से खेल रही है, ठीक है, एनजेएसी को लेकर के इस मामले को। तो अब देखिए ये अ, आने वाले दिनों में क्या होता है। लीगल ऑब्जर्वर पे हम मुस्तैदी से निगाह रखे हुए हैं, जैसे ही कोई अगला अगला घटनाक्रम सामने आता है आपको सूचित करेंगे। देखते रहिए लीगल ऑब्जर्वर। आपका आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है, जिनसे चूकिएगा मत। नमस्कार।